आनंद का जीवन, खुशी का जीवन जीने के लिए इस दुनिया में हर इंसान बहुत मेहनत करता है। मैं मेहनत करता हूं, आप मेहनत करते हैं, एक विश्वासी मेहनत करता है, एक अविश्वासी मेहनत करता है कि किसी न किसी तरीके से उसके परिवार में आनंद बना रहे, उनका परिवार आनंद का जीवन जी सके। एक व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं ग्रेजुएट कर लूं और अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई कर लूं तो मैं बहुत ही आनंदित हूंगा, पर जब उसके बाद वो नौकरी की तलाश में घूमते रहता है, फिरते रहता है, जब उसे नौकरी नहीं मिलती वो बहुत डिस्करेज हो जाता है। एक व्यक्ति सोचता है कि जब मुझे नौकरी मिल जाएगी तो मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा, पर जब उसकी सैलरी कम होती है तब दुख मनाने लगता है, मन में दुखी होता है कि आज उसका पैसा बहुत कम है, इसलिए वो ज्यादा इनकम नहीं कमा पा रहा है। जब कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, जमीन खरीदता है, तो सोचता है, विचार करता है कि आज मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ गई है और वो सोचता है कि मैंने आनंद को खरीद लिया। कोई व्यक्ति सोचता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं बहुत ही आनंदित हूंगा, लेकिन शादी के बाद कई परेशानियों से जब वो जूझते रहता है, या लड़ाई झगड़े से जूझते रहता है, या टेंशन से जूझते रहता है, परिवार को लेकर चिंतित रहता है, तब वो सोचता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। इन सारी चीजों के बावजूद भी इंसान दुखी और परेशान रहता है, असंभव सा लगता है एक व्यक्ति को आनंद का जीवन जीना। पर मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक विश्वासी हैं तो इसी धरती पर आनंद का जीवन आप जी सकते हैं। इफ यू आर अ बिलीवर यू कैन लिव अ लाइफ ऑफ जॉय इन दिस वर्ल्ड। अ बिलीवर कैन लिव अ लाइफ ऑफ जॉय। अगर आज आप डिस्करेज हैं अपने जीवन को लेकर, अगर आप डिस्करेज हैं जीवन के किसी तनाव को लेकर, अगर आज आप निराशा में हैं क्योंकि आपने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को खो दिया है, अगर आज आप दुखी हैं क्योंकि आप बीमार हैं, आपके परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है, कोई व्यक्ति किसी डिजीज से ग्रसित है, उसका हेल्थ गिरता जा रहा है, इवन इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग you can live a life of joy as Christ lived a life of joy. इन सारी चीजों के बावजूद भी आप एक आनंद का जीवन जी सकते हैं क्योंकि यीशु ने आनंद का जीवन जिया। मैं और आप कई बार सांसारिक दृष्टिकोण से सोचते हैं और हम गलत जगह पहुंच जाते हैं। हम दुनिया के सोच को, दुनिया की मेंटालिटी को अपना लेते हैं और एक विश्वासी राइट जगह पे जाता है। The one who is the source of joy and he searches God, वहां मैं और आप इटर्नल सेटिस्फैक्शन पाते हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का जो विषय आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जब तक आप इस धरती पर जीवित पाए जाते हैं, लिव अ लाइफ ऑफ जॉय, आनंद का जीवन जिए, आनंद का जीवन जिए। प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 25 पद से लेकर 28 पद तक आज मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। Acts chapter 2 verses 25 to 28। अगर आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि पतरस यहां पे एक बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु का सुसमाचार बता रहा है। अध्याय 2 पेंतिकुस्त का दिन है और उस दिन जब वो लोगों को सुसमाचार बता रहा था तब वो दाऊद के उन शब्दों को याद करता है जिन शब्दों का कनेक्शन यीशु के जीवन के साथ था और वो इस भीड़ को बताना चाहता है कि यीशु ने आनंद का जीवन जिया। देखिए परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं पद 25 में, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिग न जाऊं। अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं, पतरस ने इस पाठ का कोटेशन यानी 25 पद से लेकर 28वां जो पद है,
जिसका जिक्र हमें भजन संहिता उसका 16वां अध्याय 8 पद से 11 पद में मिलता है, पतरस ने कोट किया है। और ये जो भजन है इसे मैसियानिक साम कहा जाता है, यानी ये जो भजन है यीशु से जुड़ा हुआ है। देखिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। क्यों हमारे पास आनंद का जीवन हो? क्यों हमें आनंद का जीवन दुख में भी जीना है? क्यों हम आनंद का जीवन दुख में भी जी सकते हैं? आज मैं आपके सामने दो बातें शेयर करूंगा और मैं विश्वास करूंगा कि अगर आप दुखी हैं, अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप बीमार हैं, अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, आज का यह वचन आपके जीवन में जीने की एक नई आशा, नई उमंग, नया जॉय पैदा करेगा। क्यों हमारे पास आनंद का जीवन हो? नंबर 1, क्योंकि हमारे साथ आनंद देने वाला परमेश्वर रहता है। बिकॉज वी हैव द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमारे साथ आनंद देने वाला परमेश्वर रहता है। आनंद का स्रोत हमारे पास है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। मैं पद 25 को पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। लिखता है, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। मैं हमेशा प्रभु को अपने सामने देखता रहा। मेरा परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहता है। यीशु मसीह जब इस संसार में था तो उसने आनंद का जीवन जिया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह था, क्योंकि उसका परमेश्वर सर्वदा उसके सामने रहता था। अगर आप बीमार हैं, अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आप इस बात को समझ जाएं कि आपके सामने आपका परमेश्वर है, He is right before you, आपको साहस मिलेगा, आपको हिम्मत मिलेगा। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके पास रहता है। बट समटाइम्स व्हेन वी आर डिस्करेज, समटाइम्स व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द ट्रायल्स, वी डोंट अंडरस्टैंड दैट गॉड इज विथ अस। हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं। नो, नहीं मेरे प्रियो, गॉड इज विथ यू, गॉड इज विथ यू। दिस इज अ डेलिबरेट एक्शन। मैं हमेशा प्रभु को अपने सामने रखता हूं। इसका मतलब क्या है? टू हैव द लॉर्ड एट वंस राइट हैंड सिग्निफाइज प्रोटेक्शन। यहां पर लिखा है कि प्रभु वो मेरी दाहिनी ओर है, इज ऑन माय राइट साइड। इसका मतलब यह बताता है कि आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। आप जानते हैं कि जो एडवोकेट होते हैं वे अपने क्लाइंट के दाएं साइड में बैठते हैं, उनको डिफेंड करने के लिए कोर्ट में। आप जानते हैं कि जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वे उसके राइट साइड में खड़े होते हैं, दाहिने तरफ खड़े होते हैं, दाहिने तरफ बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। क्यों? अगर कुछ परिस्थितियां बिगड़ जाएं तो वे अपने बाएं हाथ से उस व्यक्ति को बचा लेते हैं, उसको शील्ड कर लेते हैं और दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं और फाइट करते हैं और सामने वाले को मार गिराते हैं। दैट इज टॉकिंग अबाउट द प्रोटेक्शन। जो मैं कहता हूं कि परमेश्वर मेरे राइट साइड में है, दैट मीन्स गॉड इज प्रोटेक्टिंग मी। परमेश्वर मुझे बचा रहा है, क्योंकि परमेश्वर मेरे दाहिने तरफ है।
यीशु मसीह इस बात को जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए उसके पास आनंद था। बाइबल आधारित आनंद यह नहीं बताता कि आपके जीवन में कभी दुख और पीड़ा नहीं होगी। यीशु मसीह जब गेत्सेमनी के बाग में था तो उसे बहुत दुख हो रहा था। अगर आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय देखिए, जब यीशु मसीह उस बाग में था, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं उसका 34वां पद में यीशु कहते हैं, और उनसे कहा मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं, तुम यहां ठहरो और जागते रहो। यीशु मसीह यहां पे बहुत उदास था। He is a man of joy. He lived a life of joy. पर इस अवस्था में वो बहुत उदास था। पर उसके बावजूद भी अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र उसका 12वां अध्याय उसके दूसरे पद में देखिए, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, अविश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। उसके आगे जो धरा था, जो आनंद उसके सामने सेट किया गया था, उसको देखकर यीशु ने उस समय के दुख को सह लिया। जब हमारा प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, दुख और सौरो और तकलीफ हमारे जीवन का हिस्सा हो सकता है, पर उन सब के बावजूद भी हमें यीशु के जैसे उस जॉय की ओर, इब्रानियों की पत्रिका लिखने वाला कहता है, यीशु ने उस जॉय की ओर देखा जो उसके सामने सेट किया गया था और उसने उस क्रूस के दुख को सह लिया। बाइबल आधारित आनंद हमें दुख की स्थिति में संभालता है। जब और आप यीशु के जीवन को देखते हैं, और मेरे लिए जब यीशु ने क्रूस काट पर अपने प्राण को दे दिया, बहुत दुखदायी अवस्था थी, पर यीशु ने ऐसी अवस्था में भी उस जॉय को देखा जो उसके सामने रखा गया था। जब यीशु के चेले बहुत दुखी थे, ऐसी अवस्था में यीशु मसीह उन्हें प्रोत्साहन देता है और कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 20 पद से लेकर 22 पद तक देखिए, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, भाई तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जब स्त्री जन्मने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची, परंतु जब वो बालक जन्म चुकी तो इस आनंद से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। यीशु के जी उठने के बाद क्या होगा, कैसे चेले आनंदित होंगे, उसका जिक्र यहां पे किया गया है। क्यों हमारे पास आनंद का जीवन हो? क्योंकि हमारे साथ आनंद देने वाला परमेश्वर रहता है। दूसरी बात, क्यों हमारे पास आनंद का जीवन हो? क्योंकि हमारे पास जी उठने और स्वर्ग जाने की निश्चितता है। बिकॉज ऑफ द सर्टेन होप ऑफ रेजरेक्शन एंड गोइंग टू हेवन। जब आप 26 पद से लेकर 27 पद पढ़ते हैं यहां पे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय देखिए, लिखता है, इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। जब आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं, देखिए यहां पर लिखता है कि मेरा मन आनंद हुआ, मेरी जीभ मगन हुई, मेरा शरीर आशा में बसा रहेगा। मेरे पास जी उठने और स्वर्ग जाने की निश्चितता है। देखिए यहां पर लिखता है कि क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। हम जानते हैं कि दाऊद जो था वो मर गया और उसकी बॉडी सड़ भी गई,
पर यीशु के बारे में जानते हैं कि यीशु मसीह की बॉडी नहीं सड़ी और वो मरकर जी उठा। दिस इज द मैसियानिक साम कोटेड बाय अपोस्टल पीटर। यीशु मसीह के पास आनंद था क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर उसे जिंदा करेगा और उसकी बॉडी डीके नहीं होगी। आज मैं और आप आनंदित हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो आशा है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएगा, अगर कोई व्यक्ति आज प्रभु में सो गया है तो वो जी उठेगा। दैट इज व्हाट द सर्टेन होप वी ऑल बिलीवर्स हैव। बाइबल के अनुसार 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 8वां पद में हम देखते हैं कि जब एक विश्वासी मर जाता है तो उसका आत्मा परमेश्वर के पास स्वर्ग में चला जाता है और उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, उस दिन का इंतजार करती रहती है जिस दिन यीशु मसीह आएगा और वो बॉडी फिर से जी उठेगा और एक ट्रांसफॉर्म बॉडी वहां बनेगी और यीशु से मुलाकात होगी। मैं और आप जब भी संसार में रहते हैं, कई सारे ब्लेसिंग्स, आशीषों को हम पाते रहते हैं, पर कई बार मैं और आप वर्ल्ड सेंटर बन जाते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि ये संसार ही सब कुछ है। जो भी आशीष परमेश्वर हमें देता है वो मात्र एक सैंपल है। अगर आप एक घर खरीद लेते हैं, मात्र दैट इज द सैंपल, क्योंकि आपके लिए तो परमेश्वर ने बड़े महल स्वर्ग में बनाया है। ये प्रेजेंट वर्ल्ड में जो घर है वो मात्र आपका सैंपल है। यहां पे जो आशीष आपको मिलती है मात्र एक सैंपल है, बट रियलिटी और रियल सब्सटेंस तो स्वर्ग में परमेश्वर ने आपके लिए बना के रखा है। हमारा भूख बढ़े उस स्वर्ग के लिए कि उस स्वर्ग में कैसा इटर्नल ब्लेसिंग परमेश्वर देगा, उसका एक छोटा सा सैंपल आशीष के तौर पे मैं और आप इस धरती पर पाते हैं। जब यीशु मसीह आएगा तो मेरे और आपके पास एक नई आशा पूरी होगी। मैं और आप जी उठेंगे अगर प्रभु में सो गए हैं, और वो आशा इस संसार में हमें आनंद देता है। That certain hope gives joy today. कि मैं और आप जी उठेंगे और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे, और वो आशा आज मुझे और आपको इस संसार में आनंद के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। You can have true joy in this life only when you will know that you will have eternal joy in the next life, that is after your death. जब आप पवित्र आत्मा के फल के बारे में पढ़ते हैं, गलतियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 22वां पद आप देखेंगे, सेकंड नंबर में प्रेम के बाद आनंद शब्द आया है। जॉय, हमें आनंदित रहना है। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसके 4 पद में लिखा, अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं, हार्ट टचिंग परमेश्वर का ये वचन है। अगर आप में से बहुत सारे लोग दुखी है, परेशानी है, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। 21वां अध्याय उसका 4 पद में लिखा है, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 28वां पद में लिखा, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर लेगा। हाँ, जब तक मैं और आप इस धरती पर जीवित हैं, हो सकता है कि हम फुल सेंस मुझ जॉय को एक्सपीरियंस ना कर पाए, पर जब और आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, उस आनंद की भरपूरी को हम अनुभव कर पाएंगे। आपको मालूम है, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट यानी नया नियम जो ग्रीक भाषा में लिखी गई है, उसका सबसे छोटा पद कौन सा है? डू यू नो द शॉर्टेस्ट वर्स इन द ग्रीक न्यू टेस्टामेंट? पहला थिस्सलुनीके पत्री उसका 5वां अध्याय 16वां पद। इंग्लिश में लिखा रिजॉयस ऑलवेज, हिंदी में सदा आनंदित रहो,
पर ग्रीक भाषा में नए नियम का सबसे छोटा पद है सदा आनंदित रहो। हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन में यहाँ पे 3 शब्द आए हैं। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, सांसारिक दृष्टिकोण से अगर आप सोचेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। पर आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। आज पतरस का दिया गया या पतरस के द्वारा कोट किया गया इस वचन को आज मैंने आपके सामने रखा है, जो राजा दाऊद ने इसे मैसियानिक साम के रूप में अपने समय के लोगों को बताया था। यीशु ने आनंद का जीवन जिया, यीशु ने आनंद का जीवन जिया। प्रियो, मैं और आप आनंद का जीवन जिए, क्योंकि हमारे साथ आनंद देने वाला परमेश्वर हमेशा रहता है। क्योंकि हमारे पास जी उठने और स्वर्ग जाने की आशा की निश्चितता है, जो किसी भी धर्म, किसी भी समाज और किसी भी लोगों के बीच में नहीं पाई जाती। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। हमारे पास एक निश्चित आशा है कि वो जॉय कंप्लीट हो जाए। आज कोई व्यक्ति परमेश्वर किसी भी कारण दुखी है, परेशान है, सोरोफुल है, आज का वचन उनकी हिम्मत को बढ़ाएं कि इस संसार पे, इस टेम्पररी वर्ल्ड पे वे सदैव आनंद का जीवन जिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।